हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? टॉप ऑफ द वर्ल्ड यानी बहुत खुश, सभी बच्चे खुश हैं, स्वस्थ हैं। तो बेटा ये देखो, ये आज की हमारी वर्कशीट नंबर 35। तो सभी बच्चे वर्कशीट शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो ये आज की हमारी वर्कशीट है। आपको पता है हमें पहले क्या करना है। सबसे पहले विद्यार्थी का नाम, अपना नाम लिखेंगे, फिर लिखेंगे नेम ऑफ क्लास टीचर, अपने कक्षा अध्यापक का नाम। ये हमारी वर्कशीट नंबर 35। क्या डेट है? 10 फरवरी 2021। आज का हमारा विषय है इंग्लिश। कक्षा 8 के बच्चों के लिए वर्कशीट है। यहाँ लिखेंगे अपना सेक्शन ए, बी या सी, जो भी आपका सेक्शन हो। लेसन है हमारा 10, सिंपल प्रेजेंट टेंस पार्ट 2। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। द सिंपल प्रेजेंट टेंस इज वन ऑफ सेवरल फॉर्म्स ऑफ प्रेजेंट टेंस इन इंग्लिश। यानी जो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है वो इंग्लिश में सेवरल फॉर्म्स में होता है प्रेजेंट टेंस में। इट इज़ यूज टू डिस्क्राइब हैबिट्स इन चेंजिंग सिचुएशन, जनरल ट्रूथ एंड फिक्स अरेंजमेंट्स। यानी क्या वर्णन करने के लिए यूज होता है? हैबिट्स, आदत, इन चेंजिंग सिचुएशंस, जनरल ट्रूथ और फिक्स अरेंजमेंट। तो इसके देखो कितने पार्ट हैं। पहले है अफर्मेटिव, फिर है नेगेटिव, फिर है इंटेरोगेटिव। तो बेटा जब हम अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं, जैसे कि आई लिव, मैं रहता हूँ, तो इसका जब हम नेगेटिव बनाएंगे आई डोंट लिव, तो आई के साथ हमने क्या यूज़ किया? डोंट, डू नॉट, यानी मैं नहीं रहता। इंटेरोगेटिव में डू आई लिव, क्या मैं रहता हूँ। फिर देखो यू लिव, तुम रहते हो। यू डोंट लिव, तो यू के साथ भी क्या यूज़ हुआ? डू नॉट का। फिर इंटेरोगेटिव में डू यू लिव, क्या आप रहते हो। तो ऐसे ही देखो नेक्स्ट है ही लीव्स, तो ही के साथ देखो एस यूज़ किया यहाँ पे, लीव्स एस, यानी वह रहता है। ही डजंट लीव, तो यहाँ पर नेगेटिव में डजंट, डजंट, डजंट इंटरोगेटिव, डजंट ही लीव, वह क्या वह रहता है। तो शी के साथ भी देखो लीव्स, शी डजंट लीव, डज शी लीव। इट के साथ भी इट लीव्स, इट डजंट लीव, डज इट लव, लीव हो जाएगा, यहाँ पर लव लिखा है, ठीक है। तो आपने ध्यान दिया बेटा कि देखो आई और यू के साथ हम क्या यूज़ करते हैं? डोंट, डू नॉट। यहाँ पर देखो इंटेरोगेटिव में भी डू का आई और यू के साथ यूज़ करते हैं, और देखो ही शी इट के साथ डजंट का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर भी डज का यूज़ करेंगे ही शी इट के साथ। फिर देखो वी लिव, मैं रहता हूँ, यू लिव, तुम रहते हो, दे लिव, वे रहते हैं। वी डोंट लिव, यानी वी यू और दे के साथ डोंट का यूज़ करेंगे। फिर डू, डू वी यू दे। तो आपने ध्यान दिया जो क्या है यहाँ पर, देखिए सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। जो डू है वो किसके साथ यूज़ होगा? आई, वी, यू, दे, इसके साथ हम क्या यूज़ करते हैं? डू। और डज का यूज़ हम किसके साथ करते हैं? ही, शी, इट, ठीक है। मेन वर्ब, बेस, फॉर्म। फिर नेक्स्ट देखो रूल क्या है पहले सब। तो यहाँ देखो बेटा रूल फर्स्ट क्या है, सब्जेक्ट के बाद क्या आता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस, फिर ऑब्जेक्ट, ये आएगा हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। फिर रूल देखो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर इसे किसके साथ? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। तो सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो चाइल्ड प्लेस, बच्चे खेलता है। जब प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो चिल्ड्रन प्ले, बच्चे खेलते हैं, ठीक है। फिर यहाँ देखो नेगेटिव सेंटेंसेस क्या है, वी एड डू नॉट या डजेंट टू मेक द सेंटेंस नेगेटिव। तो हम जब डू नॉट या डज नॉट को ऐड करते हैं तो हम अपना सेंटेंस नेगेटिव बनाते हैं। डोंट चेंज द वर्ब आफ्टर डू या डज, तो हमेशा जब हम डू या डज का यूज़ करते हैं तो उसके बाद हम अपने वर्ब को चेंज नहीं करते। तो जैसे देखो मिमी लाइक्स सिंगिंग, मिमी लाइक्स सिंगिंग, यानी मिमी सिंगिंग करना पसंद करती है। तो यहाँ पर देखो मिमी डज नॉट लाइक सिंगिंग, तो यहाँ पे हमने देखो एस यूज़ नहीं किया, चेंज नहीं किया, डोंट चेंज, तो मिमी डज नॉट लाइक सिंगिंग, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, एग्जाम्पल देखते हैं। फिर नेक्स्ट देखो बेटा एग्जाम्पल। तो बेटा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ आपको एग्जाम्पल्स दिए गए हैं फॉर हैबिट्स, यानी आदत के लिए। ही ड्रिंक्स टी एट ब्रेकफास्ट, वह ब्रेकफास्ट पे क्या करता है? चाय पीता है।
शी ओनली ईट फिश, वह केवल फिश खाता है। दे वॉच टेलीविज़न रेगुलरली, वह रेगुलरली क्या देखता है, नियमित रूप से टेलीविज़न देखता है, तो ये उसकी आदत के लिए। फॉर रिपीटेड एक्शन या इवेंट्स, तो यहाँ पर देखो वी कैच द बस एवरी मॉर्निंग, यानी हम हमेशा क्या करते हैं, सुबह बस को पकड़ते हैं। इट रेन्स एवरी आफ्टरनून इन द हॉट सीजन। दे ड्राइव टू मनाली एवरी समर। फॉर जनरल ट्रुथ के लिए देखो वाटर फ्रीज एट 0 डिग्री, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन सेट्स इन द वेस्ट। तो ये क्या है, जनरल ट्रुथ है, यानी सच है, जो तथ्य सच होते हैं कि जैसे वाटर फ्रीज एट द 0 डिग्री, जब 0 डिग्री होती है तो वाटर फ्रीज हो जाता है, जम जाता है, तो ये तो बिल्कुल सच है, जनरल ट्रुथ है। फिर देखो द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, यानी जो पृथ्वी है सूर्य के चारों तरफ घूमती है, ये बिल्कुल सच है। द सन सेट्स इन द वेस्ट, यानी जो सूर्य है वो वेस्ट में छिपता है, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो फॉर जनरल ट्रुथ। फिर देखो फॉर इंस्ट्रक्शंस या डायरेक्शंस, जब हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं, डायरेक्शंस देते हैं, ओपन द पैकेट एंड pour द कंटेंट्स इनटू हॉट वाटर। यू टेक द नंबर 740 बस टू धोला कुआं एंड देन द नंबर 729 टू कश्मीरी गेट। फिर क्या है, फॉर फिक्स अरेंजमेंट, हिज मदर अरीव्स टुमारो, आवर हॉलीडे स्टार्ट्स ऑन द 11th May। फिर देखो विथ फ्यूचर कंस्ट्रक्शंस, शी विल सी यू बिफोर शी लीव्स, वी ऑल गिव इट टू हर व्हेन शी अराइव्स। फिर नेक्स्ट क्या है, चेंज द वर्ब इनटू द करेक्ट फॉर्म विथ गिवन हिंट्स इन द ब्रैकेट। तो आपको ब्रैकेट में कुछ हिंट दिए गए हैं, इनका यूज़ करके आपको अपनी वर्ब चेंज करनी है। फर्स्ट क्या है, दिनेश दैट्स टू मुंबई वंस अ ईयर। तो यहाँ पर क्या जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, फ्लाई का फ्लाइज, FLIES फ्लाइज, ठीक है। सेकंड देखो, शी नेवर डू हर होमवर्क। तो शी के साथ क्या आता है हमेशा, डज, शी नेवर डज हर होमवर्क। फिर देखो संगीता ट्राई टू हेल्प हर सिस्टर। तो यहाँ पर क्या जाएगा, ट्राइज, TRIES ट्राइज। फोर देखो, मुकेश डैश होम एट 7। तो यहाँ पर गोज, GOES गोज, ठीक है। फिफ्थ देखो, द बेबी एवरी नाइट। तो यहाँ पर क्या जाएगा, क्राइज, CRIES जो बच्चा है वो एवरी नाइट हर रात रोता है, चिल्लाता है। नेक्स्ट देखो, ही डैश मिस हर अ लॉट। तो यहाँ पर क्या जाएगा, मिस इज, MISSES यानी वह उसको बहुत ज़्यादा मिस करता है। फिर नेक्स्ट देखो 7 क्या है, आई नॉट राइड हॉर्स। तो आई के साथ क्या यूज़ करेंगे बेटा हम, आई डोंट राइड, आई के साथ डू यूज़ करते हैं ना, तो आई डू नॉट राइड हॉर्सेस। फिर देखो यू डैश कार्स। तो यू के साथ भी हम क्या यूज़ करते हैं, डू का, यू डू नॉट सेल द कार, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो, ही नॉट ब्रिंग गिफ्ट्स। तो ही के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, डज का, तो ही डज नॉट ब्रिंग, BRING ब्रिंग गिफ्ट्स, ओके। फिर 10 देखो, शी नॉट टेक पिक्चर्स। तो यहाँ पर क्या जाएगा, शी डज, शी के साथ क्या यूज़ करेंगे, डज, शी डज नॉट टेक पिक्चर्स, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो बेटा 11 क्या है हमारा,
11 देखो, इट नॉट कॉस्ट सो मच, तो इट के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, डज का, तो यहाँ पर लिख लेंगे डज, इट डज नॉट कोस्ट, COST, कोस्ट सो मच। फिर 12 देखो, वी नॉट सीम, तो वी के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, डू, वी डू नॉट सीम सो हैप्पी। फिर 13 देखो, दे के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, दे के साथ हम हमेशा डू का यूज़ करते हैं, तो दे डू नॉट बाय न्यू प्रोडक्ट्स। ओके, फिर नेक्स्ट 14 क्या आएगा, 14 आएगा यहाँ पर, यू गो टू वर्क बाय ट्रेन, तो बेटा 14 में क्या जाएगा, डू, डू, ठीक है, डू यू गो, डू यू गो। फिर नेक्स्ट देखो 15, शी ड्रिंक कॉफ़ी एवरी मॉर्निंग, तो यहाँ पर क्या जाएगा, शी के साथ डज, DOES, डज शी ड्रिंक, डज शी ड्रिंक कॉफ़ी एवरी मॉर्निंग, ठीक है। फिर 16 देखो, ही स्मोक, तो ही के साथ क्या आता है, डज, DOES, डज ही स्मोक, डज ही स्मोक, ठीक है। फिर नेक्स्ट 17 देखिए, 17 क्या है, इट हर्ट, इट हर्ट, तो यहाँ पर क्या जाएगा बेटा, डज, डज इट हर्ट, ठीक है। फिर 18 देखो, वी डांस, तो डू, डू, ठीक है, क्या जाएगा, डू, डू वी डांस। फिर नेक्स्ट देखो 90, दे ट्रैवल, तो यहाँ पर क्या जाएगा, डू, डू दे ट्रैवल, ओके। फिर 20 देखो अपना, लीना कुक, तो डज, DOES, डज लीना कुक, तो ये हमने कंप्लीट कर लिए हैं। फिर नेक्स्ट क्या है, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर मैसेज, कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट या 2 यार्ड्स, कोरोना से हमारे से बचने के लिए आपको 6 फीट या 2 गज की दूरी को मेंटेन करके रखना है। तो बेटा ये थी आज की हमारी वर्कशीट, सभी बच्चे इसका रिप्लाई करेंगे। मिलते हैं कल नई वर्कशीट के साथ, आपका दिन शुभ हो, हैव ए नाइस डे, बाय बाय बेटा, वीडियो को लाइक कीजिए, सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, थैंक यू।